नमस्कार। साधक जब साधना प्रारंभ करते हैं तो एक समय अंतराल में सभी साधक साधिकाओं को अवरोध आते हैं। किन लक्षणों से या किस प्रकार की चीज़ों से हम यह समझ पाएंगे कि हमारी साधना में अवरोध चल रहा है या हमारी साधना का यह अवरोध है, या अवरोध आने पर हमारे साधना में क्या समस्या आती है, क्या दिक्कत आती है, यह समझना परम आवश्यक है। तो साधना में अवरोध कैसे आते हैं अथवा अवरोध आने पर साधना में किस प्रकार की समस्या का सामना साधक को करना पड़ता है, यह समझने योग्य बातें हैं। तो जब हम साधना प्रारंभ करते हैं, अब यहाँ पे साधना से तात्पर्य यह है कि साधना आपकी कोई भी साधना आप कर रहे हो, चाहे आप ध्यान साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कुंडलिनी योग का साधना कर रहे हो, आप सहज ध्यान योग की साधना कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, या आप किसी शक्ति विशेष शक्ति को सिद्ध करने की साधना कर रहे हो, अप्सरा साधना हो गया, यक्षिणी साधना हो गया, शिव साधना हो गया, गणेश साधना हो गया, दुर्गा साधना हो गया, इस प्रकार से आप कोई भी साधना कर रहे हो तो उसमें अवरोध आते ही हैं। तो अवरोध जैसे आने से क्या होता है, जब आप साधना कर रहे हो तो अवरोध आने, मान लीजिए आपका मन एकाग्र हो रहा है, एकाग्रचित हो रहा है, लेकिन अगर अवरोध आ गया तो मन आपका भागने लगेगा। आपके मन में हो सकता है कि काम वासना बहुत ही तीव्र गति से जागृत हो जाए, आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे आप लड़ाई झगड़ा साधना काल में करने लगो। जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अंदर गुस्सा आने लगे, हो सकता है किसी से लड़ाई हो जाए, घर में हो सकता है किसी से लड़ाई हो जाए, या अचानक आपको कहीं इतना ज़्यादा आवश्यक हो जाए, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाए कहीं आपको जाना, कि आपको साधना बीच में छोड़ करके जाना पड़े। इसी क्रम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शारीरिक रूप से क्लेश मिलना शुरू हो जाए, जैसे कि अचानक से आपको बहुत ही ज़्यादा बुखार आने लगे, इतना ज़्यादा बुखार आने लगे कि आप बैठ ना पाओ, इतना ज़्यादा बुखार आए कि आपके अंदर कमजोरी और इस प्रकार की दिक्कत होने लगे कि आप बैठ करके साधना ही न कर पाओ, बिस्तर पकड़ लो आप। हो सकता है आपकी बॉडी में दर्द शुरू हो जाए या सर में दर्द भयंकर होना शुरू हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आप जाप न कर पाओ, मंत्र जाप न कर पाओ। या ऐसा भी देखा गया है कि साधना काल में साधकों को अजीबोगरीब अनुभव भी होने लगते हैं। कभी कभी अगर सामग्री में कुछ अशुद्धता रहती है, या मार्गदर्शक उनका श्रेष्ठ नहीं है, या उनके परिवार में पितृदोष इत्यादि की समस्या है, ग्रह बाधा है आदि है, कुल देवी देवताओं की कोई समस्या है, तो उस स्थिति में साधना काल में उन्हें अनाप शनाप प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। उस दशा में भी साधक अपनी साधना छोड़ देते हैं। मतलब इस प्रकार के अवरोध आते हैं कि आपको न चाहते हुए भी मजबूरन आपकी साधना छोड़नी होती है, छूट जाती है। आप कितना भी चाहो कि नहीं करें, लेकिन ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि आप अगर कहीं किसी कमरे में बैठ, जहाँ पे आपका निश्चित स्थान जहाँ साधना कर रहे हो, वहाँ अजीबोगरीब प्रकार के वहाँ पे जानवर दिखाई देते हैं कभी कभी। मतलब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि साधक न चाहते हुए भी साधना को छोड़ता ही है। हर प्रकार से वह किसी भी कितना भी वह चाह ले, लेकिन वह साधना उसे छोड़ना ही पड़ता है।
तो इससे यह जो अवरोध होते हैं इनको भोगना ही होता है। अब आप सोचें कि नहीं यह अवरोध किसी के द्वारा किया कराया है, कोई किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आपके ही कर्म है, क्योंकि जब सात्विक वृत्तियाँ ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, उनके कर्माशय ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, तो हमारे चित्त में जो तमोगुणी संस्कार होते हैं, कर्म अधर्म से युक्त कर्म के जो संस्कार होते हैं, उन्हें यह सत्वगुणी वृत्तियाँ निकाल के बाहर फेंक देती हैं। और जब निकाल करके बाहर फेंक दें तो फिर उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कोई भी दूसरा रास्ता होता ही नहीं है, यही कड़वा सत्य है। बिना भोगे आप साधना में सफलता ही नहीं प्राप्त कर सकते, यह निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। यहाँ पर कोई भी साधक अगर यह सोचता है कि नहीं हमारी साधना बिना किसी अवरोध के हो जाएगी, तो ये आपकी भूल है। अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि नहीं मैंने तो वर्तमान जन्म में अच्छे ही कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इस प्रकार की दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यह जो कर्माशय निकलते हैं यह कई जन्मों के होते हैं। ऐसा नहीं कि वर्तमान में आपने अच्छा किया है तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और रही बात कर्माशय की, तो मैंने बताया है कि भाई अगर किसी भी कमरे की गंदगी को अगर आप जो वर्षों से बंद है, कई वर्षों से, और उस कमरे की गंदगी को अगर आप साफ करते हो और वहाँ पर रहना चाहते हो और उसकी सफाई करते हो, तो सारे धूल, सारे जो है उसके निकलते हुए गंदगी उसकी आपकी नाकों में, आपके कानों में, आँखों में भर जाते हैं। यानी वो आपको परेशानी उठाना ही पड़ता है, तभी आप वहाँ सफाई कर पाते हो। इसी प्रकार चित्त की सफाई होती है साधना काल में। जो कर्माशय निकलते हैं उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करें और परोपकार के भागी बने। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं।